वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 5 मार्च 2024 और 5 मार्च से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 4 मार्च को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं, आपको याद रखना है। मार्च मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आ रहे हैं हम एक एक करके डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए 1 मार्च को दोस्तों शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट डेज अभी तक मनाए जा चुके हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस, और 4 मार्च को मनाते हैं हम राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में ईसी ने एस चोकलिंगम को किस राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है? तो दोस्तों एस इलेक्शन कमीशन ने एस चोकलिंगम को किस राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है? तो महाराष्ट्र राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? एस चोकलिंगम को। बात करते हैं महाराष्ट्र, राजधानी क्या है दोस्तों? मुंबई। मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और गवर्नर हैं रमेश बैस। कौन है? रमेश बैस। चलिए महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है और ये पहली महिला है महाराष्ट्र की जो डीजीपी में नियुक्त हुई है। चलिए नए क्वेश्चन बातचीत करते हैं। हाल ही में भारत और कौन सा देश डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे? तो राइट आंसर बताएंगे हमारा देश भारत और नेपाल देश दोस्तों और भारत के बीच में डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का नेपाल, ऑप्शन नंबर बी। नेपाल की बात करें, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास चतुर्थ नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रजेश मेहरोत्रा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी सी, बिहार का। बिहार में दोस्तों ब्रजेश मेहरोत्रा को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। अब बिहार की बात करें, राजधानी है पटना। सीएम कौन है दोस्तों? नीतीश कुमार। और दोस्तों राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है। नंद किशोर यादव जी को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया। COP28 में बिहार को नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 मिला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये आपको याद रखना है। किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 मिला है? तो राइट आंसर बताएंगे डॉक्टर प्रदीप महाजन। डॉक्टर प्रदीप महाजन को दोस्तों महाराष्ट्र भूषण 2024 पुरस्कार मिला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर प्रदीप महाजन, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर
डे ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर ने जीता है। किसने जीता है? ओपेनहाइमर ने जीता है। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार और रामभद्राचार्य जी को सम्मानित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे, दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन दुबई में किया गया है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आप सभी जानते हैं, हम पेट्रोल पंप जाते हैं सभी पेट्रोल डलवाने के लिए, तो वहाँ पे दो प्रकार के पेट्रोल पंप, एक नॉर्मल वाला होता है, पेट्रोल दो प्रकार के होते हैं, एक स्पीड वाला पेट्रोल महंगा होता है। तो दोस्तों स्पीड पेट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर बीपीसीएल ने किसे नियुक्त किया है? तो नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नीरज चोपड़ा को बीपीसीएल ने स्पीड पेट्रोल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब देखिए कुछ ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। चेन्नई सुपर किंग ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मसाला ब्रांड केपीजी ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिसलेरी टेक्नो हुंडई मोटर्स इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया है। स्पर्श सीसीटीवी का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। एज इट इज़ न्यूट्रिशन ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इतने ब्रांड एम्बेसडर आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो देखिए इंदिरम्मा आवास योजना, ये आवास योजना है दोस्तों जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन तो है लेकिन उनका आवास नहीं है, तो उसमें उस ज़मीन पर इंदिरम्मा आवास योजना के तहत उनको एक घर बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा, आवास दिया जाएगा, है ना। तो दोस्तों ये पहल शुरू की है, ये योजना शुरू की है तेलंगाना गवर्नमेंट ने, तेलंगाना सरकार ने यह पहल शुरू की है। अब बात करते हैं तेलंगाना, राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, गवर्नर है तमिलिसई सौंदर्य राजन। तेलंगाना ने दोस्तों कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस योजना शुरू की है। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद ने पास कर दिया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल भुगतान सेवा फ्लिपकार्ट UPI लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बताएंगे। देखिए फ्लिपकार्ट ने दोस्तों किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल भुगतान सेवा फ्लिपकार्ट UPI लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बताएंगे एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के साथ मिलकर फ्लिपकार्ट ने डिजिटल भुगतान सेवा फ्लिपकार्ट UPI लॉन्च किया है। नए क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में बिम्स्टेक का 5 दिवसीय संकाय विनिमय कार्यक्रम, कौन सा? बिम्स्टेक का 5 दिवसीय संकाय विनिमय कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर बताएंगे ढाका में। कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों? ये शुरू हुआ है ढाका में। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम बिम्स्टेक की। पहले देखते हैं दोस्तों बिम्स्टेक का फुल फॉर्म, है ना। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निक एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। क्या है दोस्तों? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। हिंदी में बोलेंगे बंगाल की खाड़ी बहुउद्देशीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका में है। स्थापना हुई है दोस्तों 6 जून 1997 को। सेक्रेटरी जनरल कौन है वर्तमान में? तो तेनजिन लेकफेल। कौन है? तेनजिन लेकफेल। 7 सदस्य हैं इसमें। कौन कौन से सदस्य देश हैं? भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ये 7 देश हैं बिम्स्टेक में। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं, बात करते हैं। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सिल्वर फैलिग्री को GI टैग मिला है? तो राइट आंसर बताएंगे सिल्वर फैलिग्री को GI टैग मिला है। ये है दोस्तों ओडिशा, है ना। ओडिशा की सिल्वर फैलिग्री GI टैग, ये बनती है दोस्तों तार से बहुत ही अच्छी कलाकृति बनाई जाती है।
तो इसको दोस्तों जीआई टैग मिला है, इसका नाम है सिल्वर फेलिग्री। अब कुछ जीआई टैग देख लेते हैं। अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। ओडिशा की रेड आंट चटनी, काई चटनी बोलते हैं स्थानीय भाषा में, इसको जीआई टैग मिला है। ओडिशा के डोंगरिया कोंद सॉल को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर हस्त निर्मित कालीन और वांची शिल्प को जीआई टैग मिला है। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन शहद, जलपाईगुड़ी जिले का काला नुनिया चावल और कादियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है। ये आपको जीआई टैग याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में मूडीज़ ने 2024 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों राइट आंसर बताएंगे 6.8% रहने का अनुमान लगाया, जो पहले कितना था 1.6% था। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर बताएंगे अपना देश भारत आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। जो पहले दोस्तों देखिए, पहले नंबर पे न्यूजीलैंड था, अब पहले नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड है। ये आपको याद रखना है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है। भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया है। इतने आपको फैक्ट याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की शुरुआत कहाँ हुई है? तो राइट आंसर बताएंगे, ये हुई है दोस्तों तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की शुरुआत हुई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब तमिलनाडु की बात करें, राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन और राज्यपाल हैं दोस्तों आर.एन. रवि। कौन है? आर.एन. रवि जी हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला श्रीपति, कौन है? आदिवासी महिला है श्रीपति, तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए ऑप्शन वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो दोस्तों बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। कौन बनी है दोस्तों? सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं पेपर कटिंग वाले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। सी डॉट के बारे में बात करते हैं। तो सी डॉट और क्वालकॉम ने मेक इंडिया विज़न को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए दोस्तों, बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 में भारत सरकार द्वारा समर्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C.OT और दोस्तों बात करें क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज़ ने आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने और भारत के दूरसंचार क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीति सहयोग बनाया है। इस साझेदारी का उद्देश्य तकनीकी विशेषज्ञता और समर्थन के माध्यम से स्थानीय डेवलपर्स, स्टार्टअप, शिक्षा जगत और उद्योग भागीदारों को सशक्त बनाना है। इसका ये उद्देश्य है और इन्होंने साझेदारी किया है। सी डॉट और क्वालकॉम ने मेक इंडिया विज़न को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। अमित शाह जी ने किया राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड का उद्घाटन। किसने किया है? तो अमित शाह जी ने किया है। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप हेलीकॉप्टर देख सकते हैं। ये भारतीय नौसेना को मिलेगा सी हॉक हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन। देखिए बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो, क्या नाम है इसका? MH-60 रोमियो सी हॉक के स्क्वाड्रन को 6 मार्च को नौसेना में शामिल किया जाएगा। यह ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का समुद्री संस्करण है। सी हॉक को INA
INAS इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 334 के रूप में कमीशन किया जाएगा। इतना आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। आप देख सकते हैं सर्बानंद सोनोवाल ने किया पहले मेड इंडिया ASTDS टग का उद्घाटन। ये आप देख सकते हैं। तो किसने किया है उद्घाटन? सर्बानंद सोनोवाल जी ने। 2 मार्च 2024 को सर्बानंद सोनोवाल जी ने भारत के पहले ASTDS टग ओशन ग्रेस, क्या है दोस्तों, ओशन ग्रेस और एक मेडिकल मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है। कोचीन शिपयार्ड द्वारा विकसित ये पहल आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है। इतना आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया हज सुविधा ऐप। देखिए किसने लॉन्च किया है? स्मृति ईरानी है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है। इन्होंने हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है। इसके माध्यम से केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यक्रम मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में हज तीर्थ यात्रियों के लिए, है ना, हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है। जो हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके लिए यह सुविधा दी जा रही है। हज सुविधा उनके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। साथ ही हज गाइड 2024 भी जारी किया गया है। इतना आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए फ्लिपकार्ट ने की अपने डिजिटल भुगतान समाधान फ्लिपकार्ट UPI की पेशकश, है ना। ये हमने आपको अभी पढ़ा चुके हैं, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो चलिए, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना मिनिकॉय द्वीप पर नया बेस INS जटायु तैनात करेगी। अब मिनिकॉय द्वीप कहाँ है? तो मिनिकॉय द्वीप है दोस्तों अपना जो लक्षद्वीप है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसका एक द्वीप है। तो दोस्तों मिनिकॉय में भारतीय नौसेना मिनिकॉय द्वीप पर नया बेस INS जटायु तैनात करेगी। कौन सा? INS जटायु तैनात करेगी। इतना आपको याद रखना है। तो चलिए आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।